कोलकाता के बिधाननगर कोर्ट में 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोपियों को पेशी के लिए लाया गया है। परसों इन तीनों आरोपियों को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में शारदा चिटफंड कंपनी का सीएमडी सुदीप्तो और कंपनी के डायरेक्टर देवजानी भी शामिल हैं। कल रात ही दोनों को कोलकाता लाया गया था। कोलकाता में बिधाननगर कोर्ट में ये आज की तस्वीरें हैं जब इन आरोपियों को पेशी के लिए लाया गया। 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी शारदा चिटफंड कंपनी का सीएमडी सुदीप्तो घोष और कंपनी के डायरेक्टर देवजानी भी शामिल हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक घोष इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, इनकी पेशी इस वक्त हो रही है बिधाननगर कोर्ट में। देखो, तीनों को पेश किया गया है और तीनों को अपना अपना वकील लेके वो अंदर है, लेकिन बाहर कुछ चेहरा अलग हो गया है क्योंकि कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, कर्मी है, वो बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है और उनके खिलाफ, सुदीप्तो सेन के खिलाफ, शारदा ग्रुप के खिलाफ, इन लोगों का खासतौर पे जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नाराबाजी चल रहा है। पुलिस कोशिश कर रहा है कि उनको जो विरोधकारियों को बाहर धकेला जाए, इसलिए पुलिस के साथ वहाँ विरोध चल रहा है, जो एजिटेशन चल रहा है उनका। तो पुलिस का कोशिश है कि किसी भी हालत में यहाँ स्थिति बिगड़ ना जाए, क्योंकि भारी सुरक्षा व्यवस्था ली गई है। काफी मात्रा में पुलिस को यहाँ तैनात की गई है सुबह से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में जो निवेशकारी है उन लोगों का विरोध चल रहा है। जगह जगह में इन लोगों ने रास्ता रोक दिया गया है इन लोगों ने। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भारी मात्रा में पुलिस भी यहाँ मौजूद है। अभी विरोध चल रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और अंदर जो सरकारी वकील है और सुदीप्तो सेन, उनके साथ जो दो आरोपी हैं, उन लोगों का भी वकील है। कुछ देर में ये फैसला होगा कि क्या अभी राय आने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से इनको पुलिस रिमांड में लाने की अपील की जाएगी जी। और इसके थोड़ी देर बाद ही ये स्थिति सामने आ जाएगी। क्या कोर्ट का क्या फैसला है। दीपक घोष जैसे जानकारी दे रहे थे कि कोर्ट के बाहर भी विरोध हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि शारदा चिटफंड घोटाले ने अब एक राजनीतिक रुख भी अख्तियार कर लिया है। इससे एक राजनीतिक विवाद भी जुड़ गया है और जो पत्र लिखा था सीबीआई को सुदीप्तो सेन में, उसने तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों के नाम सामने आए थे और विरोध के बाहर जो हो रहा है उसकी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। तो 2 तस्वीरें देख रहे हैं। सुदीप्तो सेन को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उसकी तस्वीर जहां पर पुलिस रिमांड की मांग जाहिर तौर पर की जाएगी, और दूसरी तरफ बाहर विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन है। और विरोध प्रदर्शन क्योंकि इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक रंग भी अख्तियार कर लिया है। सुदीप्तो सेन की उस चिट्ठी ने जो उसने सीबीआई को लिखी और तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों का नाम उसमें लिया है कि उनके भी ग्रुप के साथ संबंध थे और किस तरह से इन सांसदों ने भी ग्रुप से फायदा कमाया है। इस बात को लेकर अब कांग्रेस ने सड़क पर आकर विरोध का नारा बुलंद कर लिया है। ये कोर्ट परिसर, बिधाननगर कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं। अंदर पेशी हो रही है। सुदीप्तो सेन के साथ 2 और जो उसके सहयोगी है, जिसमें देवजानी मुखर्जी भी है, वो भी शामिल है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश के लिए 500 करोड़ के एक फंड का भी ऐलान किया है, लेकिन ये चिट फंड का घोटाला इतना ज्यादा बड़ा है, व्यापक है और भयावह है कि इसके चपेट में आए लोगों का दुख और चोट जो है कितनी हो सकती है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो पाए। और सुदीप्तो सेन के अलावा देवजानी मुखर्जी को भी पकड़ा गया है। कौन है देवजानी मुखर्जी? 27 साल की देवजानी मुखर्जी पहले रिसेप्शनिस्ट थी और रिसेप्शनिस्ट से नंबर 2 की कुर्सी पर वो शारदा ग्रुप में पहुंची और बन गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शारदा ग्रुप की। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2 लाख रुपए सैलरी मिलती थी देवजानी मुखर्जी को, 1 लाख चेक के जरिए और 1 लाख कैश
हर महीने सैलरी के तौर पर। और कंपनी से जुड़े तमाम बड़े फैसलों में देवजानी मुखर्जी भी शामिल बताई जाती है। कोलकाता के करबा इलाके में देवजानी का फ्लैट है। कंपनी ने देवजानी को यह फ्लैट दिया हुआ था। कंपनी यानी शारदा ग्रुप ने यह फ्लैट देवजानी को दिया था और कंपनी की ओर से ही देवजानी को कई गाड़ियां भी मिली हुई थीं। कंपनी की ओर से देवजानी को गाड़ियां, फ्लैट मिला हुआ था। 2 साल पहले रिसेप्शनिस्ट के तौर पर उसने इस कंपनी के साथ अपना रिश्ता शुरू किया और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई वो इस कंपनी की। और शारदा चिटफंड कंपनी के घोटाले में सुदीप्तो सेन के बाद नंबर 2 पर देवजानी मुखर्जी को बताया जा रहा है। उम्र 27 साल, लेकिन कंपनी के अंदर खास